उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। राजस्थान स्पेशल में आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री, अहर बनास कल्चर। अभी हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो एंशियंट हिस्ट्री पे है। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आ रही है वैसे वैसे थोड़ा से क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके। तो आज के लेक्चर में हम लोग अहर बनास कल्चर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनको मिली, ठीक है। जो कैल्कोलिथिक कल्चर है, जो जिसको जो है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट में मिला, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये हमें देखना है आज के लेक्चर में। सबसे पहले जो है हमें बात करना है ओकरे कलर्ड पॉटरी पे। इसको हम क्या बोलते हैं? ओसीपी कल्चर। ओसीपी कल्चर कहाँ पर हमें मिला? पंजाब में मिला, हरियाणा में मिला, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में मिला, अपर गंगा में मिला। ये सब आपकी इनकी लोकेशन है। पूछा जा सकता है नरहान कल्चर कहाँ मिला? नरहान कल्चर नॉर्दर्न विंध्यास के पास मिला, ठीक है, मिडिल एंड लोअर गंगा वैली पे। ठीक, अहर कल्चर जो है मेवाड़ रीजन में, राजस्थान में। तो ये पूछा जा सकता है भैया अहर कल्चर इज रिलेटेड टू विच रीजन? मेवाड़ रीजन। कायत और मालवा रीजन कहाँ पर मिला? मालवा। मालवा कहाँ है? वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। तो ये सब वेस्टर्न मध्य प्रदेश की बात हो रही, ठीक है। ये वेस्ट पर पॉइंट है जो कि राजस्थान से टच करता है। जारवे कल्चर आपको बचपने से मालूम है कि ये महाराष्ट्र में होता है, ठीक है बेटा। तो ये तीन बातें आपको बता दी गई हैं, इसको आपको रखना है दिमाग में। फिर अहर बनास कल्चर की कुछ स्पेशलाइजेशन हम देख लेते हैं बेटा। अहर बनास कल्चर का मतलब क्या होता है? अहर कल्चर है और बनास कल्चर, ये दोनों मिक्स कल्चर है। ये कैल्कोलिथिक कल्चर्स के बारे में बात करते हैं। साउथ ईस्टर्न राजस्थान के में जो डेट है इनकी 3000 से 1500 बीसीई है, याद रखना, ठीक है। ये कहाँ से एडजेसेंट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से अटैच्ड है। ये भी कल्चर है, ये भी कल्चर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कल्चर का सीम्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड इन द रिवर वैली ऑफ बनास एंड ट्रिब्यूटरी बराज एंड अहर, ठीक है। तो ये याद कर, रिवर वैली के बारे में बात करिए तो ये बनास भी एक रिवर वैली है। जितनी भी सिविलाइजेशन आपने पढ़ाई होगा, जितनी भी सिविलाइजेशंस होती हैं वो किसी न किसी रिवर्स के एडजेसेंट होती हैं, ठीक है, ताकि उनको अच्छे तरीके से पानी वानी मिल जाए और किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। 90% जो है कल्चरल साइट को फाइंड आउट कर लिया गया है। जैसे गिलुंद है, उजाया है, बलाथल है, प्रोमिनेंट साइट है, ठीक है। दी साइट आर द कल्चर प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइफ हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर इन द मेवाड़ रीजन, ठीक है। तो ये आपको बताती हैं कि जो अहर बनास कल्चर जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कहाँ से? हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर पे, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर पे होती है, तो इसको हम मेवाड़ रीजन में कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग थोड़ा से फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। वहाँ पे घर कैसे थे? घर सिंगल स्टोरी थे, डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, रेक्टेंगुलर भी होते थे, सर्कुलर भी होते थे। तो ये आप अपने मन से भी लिख दोगे तब भी क्वेश्चन सही हो जाने वाला है, ठीक है। हाउसेस किसके बने होते थे? स्टोन के बने होते थे, ब्रिक्स के बने होते थे, प्लास्टर किया जाता मड से। पॉटरी का इस्तेमाल कहाँ करते थे? पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर होती थी, लीनियर एंड डॉटेड डिजाइन पेंटेड इन इट, वाइट पिगमेंट एज लिमिटेड रेंज ऑफ शेप्स, ठीक है, इंक्लूडेड बाउल, बाउलसम, स्टैंड एंड एलोंगेटेड वेसेस एंड जो ग्लोबुलर वेसेस होते हैं। वेसेस का मतलब यानी कि जो गुलदान होता है नहीं, उस तरह से होता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा से ध्यान में रखना पॉटरी किस तरह की होती थी। इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अहर बनास पीपल बेस्ड ऑन द कल्टीवेशन, एनिमल रियरिंग एंड हंटिंग। तीन चीज़ें थी, कल्टीवेशन, एनिमल रियरिंग और हंटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ट्रेड लिंक जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन से मैच करता था। ट्रेड लिंक जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन से ठीक, तो ये आपको याद रखना है। टेक्नोलॉजी जो थी मोस्टली बेस्ड ऑन द कॉपर, कॉपर के बेस पे थी। दे एक्सप्लॉइटेड द कॉपर ओर ऑफ
अरावली रेंज टू मेड द एक्सेस एंड आर्टिफैक्ट। ठीक है, इनको कॉपर कहाँ से मिलता था? कॉपर कहाँ से मिलता था? अरावली रेंज में। अरावली रेंज में इनको कॉपर मिलता था, आर्टिफैक्ट्स मिलते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाउ वेयर न्योलिथिक ट्रेंड ऑफ द पॉलिश स्टोन, पॉलिश स्टोन कंटिन्यू इन द पीरियड आल्सो माइक्रोलिथ टूल ऑफ सिलेशियस मटेरियल, सिलेशियस मटेरियल के होते थे, ये कॉमन थे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट साइट कौन कौन सी हैं इनकी? गिलुंद है, अहेर है, उजियाना है, बलाथल है, पंचमाता है। ये आपको याद रखना है, उजियाना, बलाथल और पंचमाता। ठीक है, कल्चर की डिफिनीशन क्या है होता है? कल्चर क्या होती है? एक स्मॉल सिविलाइजेशन होती है जिसमें टेक्नोलॉजी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इवन कल्चर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कल्चर कैन ग्रो एंड एग्जिस्ट विदाउट एंड रिजाइडिंग द फॉर्मल सिविलाइजेशन। बस आपको इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गिलुंद के बारे में। गिलुंद क्या है? ठीक है, गिलुंद आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ की? राजसामंड की। ठीक है, राजस्थान में राजसामंड है। ठीक, देयर इज ए 3 मेजर रिवर एरिया, कोठारी, बनास एंड बराज। ठीक है, 3 मेजर रिवर बहती हैं, कोठारी, बनास एंड बराज। एक्सक्वेशन कैरिड आउट द साइट, जो है एक्सक्वेशन कब हुआ था? 1959 में हुआ था, 1959 से 60 बाई बीबी लाल। ये पूछा जा सकता है कि किसने एक्सक्वेशन किया? बीबी लाल ने। कौन सी साइट का? गिलुंद का। कब किया? 1959 में। ठीक है, तो 1959 में इन्होंने एक्सक्वेशन किया। ठीक है, रिवील 2 माउंड, टीला, माउंड का मतलब है कि टीला, लेवल एट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंड इज ए पार्ट ऑफ अहर बनास कल्चर। ठीक है, गिलुंद को ऑक्युपाई करा गया था 3000 से 17 BCE। द ईयर ऑफ द ऑक्यूपेशन डिवाइडेड 2 पीरियड, अर्ली अहार और लेटर बनास। ठीक, अर्ली अहार का मतलब क्या होता है? ये 3000 से 2000 BCE का था और ये 2000 से 17,000 का था। तो ये आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है बेटा, इसको आपको भूलना नहीं है। अब देखते हैं पीरियड्स के बारे में कुछ देते हैं। पीरियड में क्या होता है? पीरियड 1 में ये होता है जो कैल्कोलिथिक होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ, फ्यू फ्यू माइक्रोलिथ होते हैं, किसके साथ? कॉपर के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है? पीरियड ऑफ द रेजिडेंशियल हाउसेस, जो हाउसेज होते थे मड ब्रिक्स के होते थे, मड ब्रिक्स के। ठीक है, वाल जो होती प्लास्टर होती थी। ठीक है, विद मड। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। सर्कुलर क्ले लाइन होती थी, सर्कुलर क्ले लाइन होती थी, जैसे एक मटका, उसको सर्कुलर क्ले लाइन बना दिया। ठीक है, चूल्हा होते थे बेटा, चूल्हा, ये सब आपको याद रखना बेटा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉटरी, पॉटरी क्या थी? ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर।
एमंग द टेरिकोटा फिगरीज पर्टिकुलरली नोटवर्दी बुल फिगर प्रोमिनेंट। ठीक है, इसमें क्या था, बुल फिगर जो था प्रोमिनेंट था, बुल फिगर जो है प्रोमिनेंट था। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पीरियड, पहले पीरियड में तो ये सब चीज़ें थी, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया जाता, तो हाउसेस क्या थे, मड ब्रिक्स के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे में होता क्या था, दूसरे में ये है कि गिलन सीम टू बी बिगेन मिडिल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसी। ठीक है, बाउल एंड डिशेस भी मिले थे ग्रेवियर्स के। ठीक है, पीरियड नंबर 2 में क्या है, गिलिंद seem to be begin middle of the first millennium, middle of first millennium इंडिकेट जो बाउल और डिशेस थे ग्रेवेयर के थे। सक्सेसिव स्टेटा हैव बीन फाउंड शुग और कुषाण बाउल में। ठीक है, क्या है, शुंगा जो शुंग डायनेस्टी थी और कुषाण डायनेस्टी से हमें पता चला। ठीक है, रेड वेयर इस्तेमाल करते थे वो लोग। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक, रेड वेयर का इस्तेमाल होता था, कहाँ से पता चला, शुंग डायनेस्टी कुषाण डायनेस्टी के शिलालेख से पता चला। ठीक, तो ये सब अब बातें आपको याद रखनी है। कुछ पॉइंट और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बलाथल के बारे में देख लेते हैं। अब हम बलाथल के बारे में देख लेते हैं। बलाथल में क्या होता है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहाँ पर, वल्लभ नगर में। लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, वल्लभ नगर। वल्लभ नगर में है, उदयपुर। वल्लभ नगर, उदयपुर, राजस्थान। रिवर कौन सी है इसके पास पड़ोस में, कातर रिवर है। ठीक है, किसने डिस्कवर करा है, हु डिस्कवर, वी एन मिश्रा। तो ये सब आपको याद रखना है, वी एन मिश्रा ने 1962 में 63 में इसको डिस्कवर किया था। ये 3 पॉइंट आपको बलाथल के बारे में याद करना है, फिर कोई बात बनेगी भाई। ठीक है, 2 कल्चर पीरियड माने जाते हैं इसके, 2 कल्चर पीरियड माने जाते हैं। एक कैल्कोलिथिक होता है, कैल्कोलिथिक होता है और अर्ली हिस्टोरिक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर कैल्कोलिथिक पीरियड जो होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कैल्कोलिथिक रीजन जो होता है इसमें भी बहुत से आर्टिफैक्ट्स पाए गए। है, बलाथल जो है अहर बनास का पार्ट है, अहर बनास का पार्ट है ये। ठीक है, ठीक, जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले थे उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि बलाथल इज ए पार्ट ऑफ अहर बनास। सेकंड वन, जो घर थे, हाउसेस थे, हाउसेस थे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर के थे। स्टोन किसके थे, कौन कौन से स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, सैडल क्वेर्न का, म्यूलर्स का, रबर का, हैमर स्टोन का
ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल हो रहा था इस सब चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों की बात कंप्लीट हो गई है। फिर अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में देख लेते हैं। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में देख लेते हैं क्या है, जो 5 से 3 BC में हुआ। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ आयरन, लार्ज स्केल ऑफ आयरन, आयरन के लार्ज स्केल का इस्तेमाल हुआ, बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, पीपल लिव इन ए वेटल एंड डोब हाउसेस, छोटे छोटे घरों में रहते थे। कौन कौन से घरों में? वेटल एंड डाउब हाउसेस। ठीक है, फ्लोर जो है मिट्टी के बने होते थे, फ्लोर मड के बने होते थे। ठीक है, आयरन वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ फर्नेस, आयरन स्लैग। ठीक है, हेड लैम्प, निडिल, हो, स्पैटुला। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर लास्ट में है पचमाता, पचमता, पचमता कहो पचमाता, जो भी आप लिख दिए। ये भी कहाँ से है? विलेज है एक, उदयपुर से 100 किलोमीटर, उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी जो है मेवाड़ रीजन में पाया जाता है। ये मेवाड़ रीजन में पाया जाता है, तो इस तरह का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोशिश हमारी यही है कि टाइम के साथ साथ इस लेक्चर को एक्सटेंड किया जाए, ताकि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, कोशिश यही रहेगी कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। आप जो है हमें सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा, यूपीएससी से लेके आईएएस पीसीएस या पीसीएस से की कंटेंट सब कुछ मिलने वाला है। तो आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।